आदाब, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे शहर में जो कभी मुगल साम्राज्य की शान हुआ करता था। वो है फतेहपुर सीकरी। ये शहर एक रहस्यमयी इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का जीता जागता नमूना है। इसे सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी बनाया था, पर ऐसा क्या हुआ कि ये शहर अचानक वीरान हो गया, वो भी आज हम आपको बताएंगे। जब बात होती है फतेहपुर सीकरी की, तो सबसे पहले हमारे मन में अकबर और सूफी संत शेख सलीम चिश्ती का नाम आता है। कहते हैं कि अकबर के कई सालों तक कोई औलाद नहीं हुई थी। फिर उन्होंने सूफी संत शेख सलीम चिश्ती से दुआ मांगी और औलाद का दर्द बताया। शेख सलीम चिश्ती की दुआ से उनको एक बेटा हुआ, जिसका नाम अकबर ने शेख सलीम के नाम पर ही सलीम रखा, जिसे हम सभी जहांगीर के नाम से जानते हैं। इसी चमत्कार के बाद अकबर ने फैसला किया कि वो अपने राजमहल को यहाँ बनाएंगे और इस पाक जमीन को अपनी राजधानी घोषित करेंगे, और फिर फतेहपुर सीकरी का किला बनना शुरू हुआ। फतेहपुर सीकरी की वास्तुकला अपने आप में बेहद अनूठी है। यहाँ की हर इमारत में आपको मुगल और राजपूत शैली का संगम नजर आएगा। यहाँ आपको बुलंद दरवाजा मिलेगा, जो इस शहर का प्रमुख प्रवेश द्वार है। इस दरवाजे की ऊंचाई और भव्यता देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कहते हैं ये दरवाजा अकबर ने गुजरात विजय की याद में बनवाया था। इसके अलावा जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह भी देखने लायक है। इन भवनों की बनावट और डिजाइन उस समय की कला और विज्ञान का एक बेहतरीन नमूना है। यहीं पर एक महल और भी है, अब हम वहां पर आपको लेकर चलेंगे। मुगल बादशाह अकबर की खूबसूरत रानी जोधाबाई के महल में फतेहपुर सीकरी में बना ये महल मुगल और राजपूत वास्तुकला का अद्भुत संगम है, जिसमें रानी जोधाबाई के लिए खास इंतजाम किए गए थे। चलिए जानते हैं इस महल की खासियतों को और इसकी अनूठी बनावट के बारे में। जोधाबाई का महल, जिसे रानीवास के नाम से भी जाना जाता है, फतेहपुर सीकरी के अन्य महलों में से सबसे बड़ा और सबसे खूबसूरत महल माना जाता है। इस महल को अकबर ने अपनी हिंदू पत्नी जोधाबाई की पसंद और उनकी धार्मिक मान्यताओं को ध्यान में रखते हुए बनवाया था। महल का डिजाइन ऐसा रखा गया था कि वो जोधाबाई की राजपूत शैली के रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मेल खाए। इस महल की खासियत इसकी अद्भुत बनावट में छिपी है। महल के चारों तरफ एक बड़ा आंगन है, जिसे हवा और रोशनी के लिए खास तौर से डिजाइन किया गया था। इसके अंदरूनी हिस्सों में हिंदू और मुगल वास्तुकला का लाजवाब मिश्रण देखा जा सकता है। महल की दीवारों पर राजपूत शैली की सजावट के साथ साथ मुगल शैली के नक्काशीदार खंबे भी दिखाई देते हैं। महल के दरवाजों और खिड़कियों पर खूबसूरत जालियां बनाई गई हैं, जिन्हें राजपूत शैली में जालीदार पत्थरों से तराशा गया है। ये न सिर्फ महल को ठंडा रखने में मदद करते थे, बल्कि रानी जोधाबाई को पर्दे की परंपरा का पालन करते हुए बाहर की गतिविधियों को देखने का भी एक माध्यम थे। महल के अंदर कई छोटे छोटे कमरे हैं, जो खास तौर पे रानी के पूजा पाठ और आराम के लिए बनाए गए थे। इन कमरों में हिंदू देवी देवताओं के लिए पूजा स्थल भी बनाए गए हैं, जो इस महल की एक महत्वपूर्ण खासियत है। कहते हैं अकबर ने महल में हर सुविधा का ध्यान रखा, ताकि जोधाबाई को अपने पुराने घर और परंपराओं की कोई कमी महसूस न हो। महल के पीछे खास जगह है, जिसे जोधाबाई की रसोई कहा जाता है। यहाँ रानी के लिए उनके पसंदीदा राजस्थानी व्यंजन तैयार किए जाते थे। ये रसोई घर ये बताता है कि अकबर ने अपने परिवार की धार्मिक और सांस्कृतिक विविधताओं का सम्मान करते हुए हर छोटी बड़ी आवश्यकताओं का ख्याल रखा। लेकिन सवाल हर किसी के मन में आता है कि इतना खूबसूरत शहर, जो कभी मुगलों की राजधानी था, जिसे जोधा अकबर के सपनों की नगरी भी कहा जाता था, वो वीरान क्यों हो गया? इतिहासकारों के मुताबिक फतेहपुर सीकरी के वीरान होने की खास वजह पानी की कमी थी। यहाँ पर पानी की कमी होने लगी और फिर धीरे धीरे अकबर को अपनी राजधानी आगरा वापस ले जाना पड़ा और ये शहर बहुत ही जल्द वीरान हो गया। आज भी फतेहपुर सीकरी का किला अपनी खोई हुई शान की गवाही देता है। तो दोस्तों, ये थी फतेहपुर सीकरी की कहानी, एक ऐसा शहर जो कभी मुगल साम्राज्य का केंद्र था। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक स्थानों के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल हिस्टोरिक आसिफ को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमसे जुड़े रहें और जानें भारत के गौरवशाली इतिहास के और भी दिलचस्प किस्से।